बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमेशा जाने वाले के हवाले से बात होती है कि वो जाने वाला छोड़ के अपने पीछे क्या गया। जब हम जाने वाले साबिक आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा की लेगेसी के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद उनका जो 6 साला दौर बतौर आर्मी चीफ़ पाकिस्तान के अंदर था वो चैलेंजेस से भरपूर था। तो मेरा ख़्याल है ये आधा सच होगा। हमें पूरा सच देखना चाहिए और पूरा सच ही बयान करना चाहिए। चैलेंजेस अपनी जगह पर, मगर जितने मुतनाज़े कमर जावेद बाजवा रहे बतौर आर्मी चीफ़ अपने 6 साला दौर में, उतना मुतनाज़े पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ़ नहीं रहा, चाहे किसी भी हवालों से हम बात करते हैं। अगर हम सियासत के अंदर मुदाखलत की बात करते हैं तो वो हमें इशारे किनायों में नहीं बल्कि हमें उसके वाज़े सबूत मिलते हैं और हमें बड़ा वाज़े क्लियर नज़र आता है कि किस तरह से वो बतौर आर्मी चीफ़ पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपना असर रसूख इस्तेमाल करते रहे हैं। और फ़ौज हमेशा अपनी आइनी हद के अंदर रहती है और फ़ौज के हवाले से हमेशा ये तासुर रहा है। चाहे पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉज लगे हैं, अभी हमारे सतर में यानी कि सतर में 17th आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब आ गए हैं, मगर जब हम 16वीं कैटेगरी पर देखते हैं तो हमें नज़र आता है क्या हुआ। ये बात दुरुस्त है कि जो एक बहुत बड़ी बुनियादी गलती थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुई, जबकि कानूनी लिहाज से अदालत के अंदर जाकर एक कानून में अमेंडमेंट करवाते हुए बतौर आर्मी चीफ़ इनको एक्सटेंशन दी गई, क्योंकि अदालत की तरफ से ये कदगन थी कि आइनी तरीक़ेकार इसका मौजूद नहीं है। और इमरान खान साहब ने इसके लिए रास्ता हमवार किया और बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए वो सब ने देखा। ये बात दुरुस्त है कि रद्दुल फ़साद ऑपरेशन कमर जावेद बाजवा साहब की सरबराही में पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के ख़ात्मे के लिए शुरू हुआ, मगर इसका 20 नकाती एजेंडा था और हर शख्स ये सवाल करता रहा और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे सहाफ़ी बरादरी ये बात करती रही। जब ये आर्मी चीफ़ थे भी तब दबे दबे अल्फाज में, और अब बड़ा ओपनली इसके ऊपर बात हो रही है कि रद्दुल फ़साद के जो 20 नकात थे वो हमारे कौमी एक्शन प्लान का हिस्सा थे। उसके ऊपर कभी भी क्लैरिटी नहीं हो सकी कि उनमें से कितने नकात थे जो कि पूरे हुए, कितने नकात को पूरा करके पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को ख़त्म करने में मदद दी गई। ये बात दुरुस्त है कि इनके 6 साल दौर में चैलेंजेस थे, मगर याद रखना चाहिए ये चैलेंजेस सिर्फ डिफेंस के लिहाज से नहीं थे, ये दिफाई चैलेंजेस नहीं थे। इनको बड़ा पॉलिटिकली लिहाज से, क्योंकि इनकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान की सियासत के अंदर, तो उस हवाले से भी चैलेंजेस थे, ख़ुद साख्ता चैलेंजेस भी थे। इसके अलावा हमने देखा कि जनरल कमर जावेद बाजवा इनके दौर में 2 वज़ीर आज़म घर को भेजे गए। पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, चाहे उन्हें अदालतों के ज़रिए वो नाअहल हुए किसी भी अदम सबूत की बुनियाद पर, मगर दूसरे हमने देखा कि इमरान खान साहब थे, उनको भी घर भेजा गया, चाहे उसके लिए कहा जाता है कि जी नो कॉन्फिडेंस का अमल जो था वो अपनाया गया। बस पुष्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मदद की, जो मुआवन रही इन दोनों वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए। और बड़ा एक पॉलिटिकली लेसन था ये पाकिस्तान की जमातों के लिए कि पाकिस्तान के अंदर जो मुदाखलत होती है आर्मी की या मुदाखलत होती है किसी एक स्पेसिफिक शख्सियत की जो किसी इदारे से मुंसलिक है, तो वो नहीं होनी चाहिए थी। फिर इसके अलावा रद्दुल फ़साद के हवाले से बात होती है, 2 वज़ीर आज़म को घर भेजने के हवाले से बात होती है। और फिर जब हम देखते हैं कि कमर जावेद बाजवा ये ऐलान करते हैं शोहदा की तकरीब के अंदर कि जी हमने इस साल के रवां साल के फरवरी के अंदर ये फ़ैसला कर लिया था कि फ़ौज जो है वो सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेगी, मगर वो ये नहीं बता पाए या वो बताना नहीं चाहते थे कि कौन से ऐसे हालात थे या क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर फरवरी के अंदर ये फ़ैसला उनकी तरफ से किया गया। फिर नो कॉन्फिडेंस का अमल हुआ, अचानक से इमरान खान साहब बड़े बुरे हो गए, अचानक से खटकने लग गए। अगर रजीम चेंज के हवाले से या इमरान खान साहब गैर मुल्की मुदाखलत के हवाले से बात करते हैं और बार बार वो अपना इशारा, अपने इल्ज़ामात इन लोगों की तरफ, ख़ास तौर पर बाजवा साहब की तरफ करते रहे हैं, तो क्या ऐसी वजूहात थी कि वो खामोश रहे? अगर आपको पता था कि गैर मुल्की मुदाखलत नहीं हुई है तो आपने जिस दिन इमरान खान साहब ने जलसे के अंदर वो पर्चा लहराया था उसी दिन ये बात करनी चाहिए थी, उसी दिन ISPR का एक मौक़िफ़ सामने आना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। ISPR बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड से लेके पाकिस्तान के अंदर गम खुशी के मौके पर मुबारकबादें देती है, मगर ISPR इस चीज़ को उस वक्त क्लियर नहीं कर सकी जब इमरान खान साहब ने यह इल्ज़ाम लगाया कि गैर मुल्की मुदाखलत के अंदर कौन लोग इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान के ताकतवर इदारे के हवाले से बात होती रही।
डेफ़िनेटली अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला था जो इनके दौर में हुआ। फिर इंडिया के साथ हमारा जो मामला था वो जंग तक पहुँचते रुक गया। ये वो चैलेंजेस थे, मगर तनाज़ात हैं जो हमेशा पीछा करते रहेंगे कमर जावेद बाजवा साहब का, कि उन्होंने 6 साला दौर में अपने क्या किया। वो अपनी आखिरी तकरीब जो थी उनकी यौम शुहदा की तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने अपने स्पीच के अंदर भी ये बात की और बावर कराने की कोशिश की कि फ़ौज अब ये फ़ैसला कर चुकी है कि हम अपनी आइनी हद के अंदर रहेंगे और सियासत में मुदाखलत जो है वो गैर आइनी है। मगर जब हम उनकी स्पीच को सामने रखते हैं तो वो स्पीच भी उनकी सियासत से लबरेज़ थी, सियासत से भरपूर थी। फिर आपने 1971 के हवाले से जब बात की तो आपने ये बात की कि पाकिस्तान के 2 लख्त, यानी कि हमारे जो बांग्लादेश या मशरक़ पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, उसमें गलती फ़ौजी नहीं सियासी थी। तो आप ये किस बुनियाद पर कह सकते हैं? 1971 के अंदर तो सियासी गवर्नमेंट थी ही नहीं कभी भी। 1971 में उसमें तो सारा मलबा ही फ़ौजी के सपुर्द था, या फ़ौजियों के सपुर्द था, या जो उस वक्त इक़्तिदार के अंदर थे उनके सपुर्द था। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये चीज़ें हमें देखनी होगी। अभी बड़ी उम्मीदें हैं जनरल आसिम मुनीर साहब से कि वो पाकिस्तान की बतौर आर्मी चीफ़ अपना रोल जब प्ले करेंगे तो उनकी शख्सियत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। वो यही है कि वो जमहूरियत पसंद हैं, वो इदारे को अपनी आइनी हद के अंदर रहते हुए काम करने के ऊपर बिलीव करते हैं। लेट्स सी कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ़ पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।